Hello everyone. I welcome you all on Unacademy. Let's crack it. आज हम क्या देखेंगे बेटा? आज हम देखेंगे आपके चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. एज यू ऑल नो माय नेम इज कविता चौधरी. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MA HRD में किया है, क्लियर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और मैं लास्ट 1 साल से पढ़ा रही हूँ. ये मेरा एक सेकेंड बेटा. यस, ये मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो जल्दी से क्या करिए, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करिए. वहां पे जाइए, आप मेरा नाम सर्च करिए कविता चौधरी एंड डू फॉलो मी. लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अन अकेडमी लर्नर ऐप तो चलो डाउनलोड कर ही दिया होगा आपने मैडम को फॉलो करने के लिए. तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है. 10 CBSE टेस्ट पे क्लिक करना है और फिर आपको ऑप्शन दिखेगा ज्वाइन न्यू क्विज. ओके, तो आप यहाँ से मेरी जो क्लास होती है, जिस दिन क्विज होता है बेटा, लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपके साथ कोड शेयर करूंगी. तो रेगुलरली आप कहाँ आइएगा? रेगुलरली आप आइएगा कहाँ पे? मेरी लाइव क्लास में जो होती है 6:30 to 7:30. ओके, यहाँ पे आपको सभी चीजें पोल के थ्रू हम आंसर्स करते हैं. बहुत इंटरैक्टिव क्लास होती है. यू विल एंजॉय बेटा. अब सब्सक्रिप्शन अगर आप देखो तो 12 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगी ओनली आपको कितने में? 15,000 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी. पूरा जो चैप्टर है वो आपको इतना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी. टिल एग्जाम यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि आपको सब कुछ आता होगा. तो बस क्या करिए, सबसे पहले जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और अगर आप आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी पेड 28,000 ओनली. सिर्फ 28,000 आपको देने हैं. प्लस एजुकेटर में इंडिया टॉप एजुकेटर्स विल टीच यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड क्रिएटिव कॉर्नर. आइकॉनिक में भी ये सेम चीजें मिलेगी, बट देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स जो आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल मेंटर. एक पर्सनल मेंटर होगा हु विल टेक केयर ऑफ ऑल योर जो भी आपको डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीजें आपको बता दी जाएगी. लाइव डाउट सॉल्यूशन होगा, पेरेंट कनेक्ट होगा एंड स्टडी प्लानिंग. स्टडी प्लानिंग एंड पेरेंट connect are the two best things which have been offered by Unacademy. तो जाइए बेटा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. और ऑब्वियसली देखो, सब्सक्रिप्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिलने वाला है. क्रिएटिव कॉर्नर में आपको तो स्किल्स जो है बेटा आपकी, जैसे स्टोरी टेलिंग, रोबोटिक्स, डिबेटिंग, ये सारी जो स्किल्स है ये डेवलप की जाएगी. एंड आई अश्योर यू हर वीक आपको एक नई स्किल सीखने को मिलेगी. और ये स्किल जो है आपको आपके फ्यूचर में, आपके करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है. तो जल्दी से स्टार्ट करिए. जल्दी से स्टार्ट करिए मतलब जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ये सभी जो बेनिफिट्स है आपके लिए उसका फायदा उठाइए. अब हमारी बेटा जो ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है वो 9th एंड 10th की फुल प्राइम बैच में आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा. प्रिसीजन बैच में आपका सारा रिवीजन किया गया जाएगा. कौन से सब्जेक्ट्स का? मैथ्स एंड साइंस का. लेट्स क्रैक एनसीईआरटी में आपका जो सारा एग्जाम में आने वाला सिलेबस है वो कवर किया जाएगा. ओके चलो बेटा, ऑल द क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश में आपको जो ये सारी क्लासेस मिलने वाली है. लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन एंड लेट्स क्रैक इट. और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, आप किसका कोड इस्तेमाल करिए बेटा? प्लीज मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, दैट इज KAVITA कविता. और आपको एडिशनल 10%, एक सेकेंड, यस, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे जुड़ी रहूं, ऐसे ही आपको पढ़ाती रहूं, तो बेटा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे, ये मेरे लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी.
चलो तो हमारे टर्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है दैट इज पार्टनरिशिप, partisanship. It means to support a particular group, thoughts, viewpoint, causes over other. अब इसमें क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप होता है जो किसी की व्यू पॉइंट को, थॉट्स को या चीजों को, कॉजेस को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके, पार्टी संशिप आपका क्या होता है, इट मींस, इट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी थॉट को, किसी भी व्यू पॉइंट को, किसी भी कॉज को, किसी भी ग्रुप को जब आप सपोर्ट करो कि हाँ भाई मैं इसके अग्री में हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आती है जब आप किसी चीज के ऊपर सपोर्ट करते हो। इलेक्शन हमें पता है, इलेक्शन is a way people can choose their candidate of their preference in a representative democracy of other form of government। अब देखिए इलेक्शन क्या होता है, ये एक आपका प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है जहां पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चूज देयर कैंडिडेट, वो अपना खुद का कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं ताकि वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए और जो गवर्नमेंट है वो उनकी आए। और कैसे आएगी ये आएगी आपकी, किससे आएगी बताइए, ये आएगी आपकी वोटिंग से, इलेक्शंस होंगे ऑब्वियसली। इससे क्या होता है, लोग जो है वो अपना कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं, और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहीं भी ऐसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्लियर? रूलिंग पार्टी, वर्ड से ही पता चल रहा है, रूलिंग पार्टी ये क्या करती है, रूल करती है। द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी, इन सभी चीजों के इस नाम से बोला जाता है। इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम। ये एक डेमोक्रेटिक मतलब फ्री मतलब लोगों से बनाया हुआ है, जो लोग है वो वोट करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम is the political party or coalition holding a majority of election position in a parliament that administers the affair of state। इसमें क्या होता है कि जो ज्यादातर, जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो इलेक्शन में किसी एक पार्टी को क्या हो गया है, मिल गया है। वो जो पार्टी है वो किसमें है, वो एक हायर पोजीशन को रखती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो उस पार्टी के हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रूलिंग पार्टी। ऑब्वियसली वो क्या कर रही है, वो रूल कर रही है। मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं, सपोज किसी भी एक पार्टी के, और वो ज्यादा लोग होते हैं पार्लियामेंट में, तो उसे बोला जाता है रूलिंग पार्टी। क्लियर? मैं धीरे से पढ़ती हूँ, वापस पढ़ती हूँ। देखिए, द रूलिंग पार्टी और द गवर्निंग पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम। ये डेमोक्रेटिक है, वहां पे ऑब्वियसली जो लोग हैं वो ही क्या करेंगे, वोट करेंगे। इज अ पॉलिटिकल पार्टी और कोएलिशन होल्डिंग अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड पोजीशन इन अ पार्लियामेंट, मतलब जो ज्यादातर जो लोग हैं वो इलेक्टेड है बाय पोजीशन द पार्लियामेंट दैट एडमिनिस्टर द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। ओके, वो क्या करते हैं, जो स्टेट्स के सारे अफेयर्स हैं उन सब चीजों में वो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, अपोजिशन पार्टी, जो उसके अपोज है। इन पॉलिटिक्स द अपोजिशन कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर पॉलिटिकल पार्टीज और अदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट आर अपोज्ड। अपोजिशन पार्टी में क्या होता है, ये एक पार्टी हो सकती है या एक ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या होता है, किसी के अपोज होता है। क्या करते हैं, अपोज करते हैं। प्राइमरली आइडियोलॉजीज टू द गवर्नमेंट पार्टी और ग्रुप इन अ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अ सिटी, रीजन, स्टेट, कंट्री एंड अदर पॉलिटिकल बॉडीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो क्या होती है, ऑपोजिशन में होती है। वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी चीजों को क्या नहीं करते हैं, फेवर नहीं करते हैं, दे आर अपोज, वो उनके अपोज है। क्लियर? ऑपोजिशन पार्टी से अपने आप में ही पता चल जाएगा कि ये क्या करेगा, ये सब चीजों को, जो रूलिंग पार्टी या कोई भी XYZ पार्टी है, और ये पार्टी एक या एक से ज्यादा पार्टी भी अपोजिंग पार्टी हो सकती है। Election Commission. It is a body that control the process of election in a country। Election Commission अपने आप ही बताएगा ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो सारी इलेक्शन प्रोसेस कंट्री में हो रहा है उसका ध्यान रखता है। ओके, नेक्स्ट, टू पार्ट सिस्टम। In politics, a two-part system is a party system in which
टू मेजर पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? ये जनरल ऐसी सिचुएशन होती है जो एक जगह पे हो रही है। ओके, ऐसी कोई पर्टिकुलर द जनरल सिचुएशन इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टेक प्लेस। ठीक है, ये ऐसी जगह होती है जहां पे पर्टिकुलरली कोई चीज जो है वो हो रही है। देखिए, इन पॉलिटिक्स टू पार्ट सिस्टम इज अ पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है? एक पार्टी सिस्टम होता है जिसके अंदर दो पॉलिटिकल पार्टी या दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी वो तो डोमिनेंट होती है जो दूसरी पार्टीज होंगे या वहां पे जो रूल कर रही होंगी उनके लिए। एट एनी पॉइंट इन टाइम वन ऑफ द टू पार्टीज टिपिकली होल्ड अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। और किसी भी टाइम पे ये जो दो पार्टीज होती है ये लेजिस्लेचर में, मतलब ये जो आपका ये वो लोग होते हैं या ये वो पार्ट होता है जहाँ पे सारे जो लोग होते हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मेजॉरिटी के जो उनके पार्ट्स है वो होल्ड करते हैं एंड इज यूजुअली रिफर्ड टू एज अ मेजॉरिटी और गवर्निंग पार्टी वाइल द अदर इज माइनॉरिटी। और ज्यादातर ये कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जो रूलिंग या बोलो या जो गवर्निंग पार्टी होती है, और बाकी की जो माइनॉरिटी वाली होती है या बोलो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो दूसरी होती है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? ये देखिए वापस बता रहे, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो डोमिनेट करती है पॉलिटिकल, वहां की जो भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है बोलो या कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज है जो वहां पे हो रही है उसे डोमिनेट करती है। और किसी भी टाइम पे वो क्या कर सकती है? मेजॉरिटी ऑफ जो लेजिस्लेचर जो लोग वहां पे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं उन्हें होल्ड कर सकती है एंड यूजुअली रिफर टू एज मेजॉरिटी और गवर्निंग। और काफी ज्यादातर वो कौन होती है? मेजॉरिटी या बोलो गवर्निंग पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं, वाइल दी अदर और जो दूसरा आपका पार्ट रहा वो माइनॉरिटी या ऑपोजिशन वाली पार्टी होती है। Communism, a theory or system of social organization in which all property is owned by the community and each person contribute and receive according to the ability and the needs. Communism में क्या होता है? ये एक ऐसी थियोरी होती है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की होती है। जैसे कि हमने देखा था ना कम्युनिटी वाले रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है? ये जो पूरी प्रॉपर्टी होती है ये किसी कम्युनिटी की होती है और जो हर पर्सन होता है ये अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। और जब जब जिस उस वो पार्ट से जिसको जो काम है, जो भी नीड्स है, जो भी एबिलिटीज है वो उससे अपनी पूरी कर सकता है। क्लियर हुआ आपको ये सारा पार्ट जो हमने देखा? कम्युनिस्ट ये क्या होता है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स और बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिज्म। ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो पर्सन होता है जो सपोर्ट करता है किसको? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर आपका कम्युनिज्म में। आप यहाँ पे रिसोर्सेज मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया ऐसे जैसे कि ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और बाकी इसमें रिसोर्सेज हम नहीं पढ़े, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू इट मोर क्लियर। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की चीजें होती है, प्रॉपर्टी होती है जो वहां के लोग क्या करते हैं उसका टेक केयर करते हैं और जब जिसको जैसे जरूरत हो वो उसे इस्तेमाल करते हैं। और कम्युनिस्ट वो पर्सन होता है जो इन चीजों को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्लियर? मल्टी पार्टी सिस्टम्स ये क्या होता है? अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है इन विच मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रन द नेशनल इलेक्शन। जैसे कि हमें पता है इलेक्शंस में कितनी सारी जो है वो पार्टीज होती है जो क्या करती है? अपने अपने लिए खड़ी होती है और पूरी जितनी भी आपको पूरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है और वो जितनी भी नेशनल में जितनी भी पॉलिटिकल नेशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर आएगी एंड ऑल हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज सेपरेटली और इन कोएलिशन। क्या होता है इसमें? इतनी ज्यादा पावर होती है, इतना कंट्रोल होता है कि वो गवर्नमेंट के ऑफिसेज पे भी ध्यान रख सके, कहाँ उनसे काम निकलवा नहीं बोल सकते बट उनको भी इस्तेमाल करे सेपरेटली या साथ में मिलके। वापस एक बार, a multi-party system is a political system in which multiple political parties
अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रन फॉर द नेशनल इलेक्शन, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो, एंड ऑल हैव द कैपेसिटी टू गेन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सबके पास क्या है, वो कैपेसिटी है कि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफिसेस पे वो या तो वो सेपरेटली कर सके या साथ में मिलके कर सके। मतलब पर ये कोएलिशन कैसा होता है, थोड़े टाइम के लिए। ओके, अब आता है आपका अलायंस। एन अलायंस इज अ रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल। अलायंस क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है लोगों में, ग्रुप्स में, स्टेट्स में, दैट हैव जॉइंड टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, जो क्या होते हैं अपने किसी दोनों के जो बेनिफिट के जो फायदे हैं उसके लिए वो इकट्ठा होते हैं। देखिए, और टू अचीव कॉमन पर्पस, जैसे कि मैंने बोला किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो मिलते हैं। वेदर और नॉट एक्सप्लिक्ट एग्रीमेंट हैव बीन वर्कड अमॉन्ग, ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई एग्रीमेंट या ऐसा कुछ नहीं होता है, वो म्यूचुअली कि हाँ भाई तुझे भी ये चीज का काम है एजुकेशन की, तेरे में भी प्रॉब्लम है, तेरे स्टेट में भी प्रॉब्लम है, मेरे स्टेट में भी प्रॉब्लम है, चल हम दोनों मिलके क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए। तो ये लोगों के बीच में भी हो सकता है, ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है, स्टेट्स के, जैसे कि आप यूजुअली अभी पढ़ते हो। तो यूजुअली जब आप अलायंस पहले से ही शुरू हो जाता है, कैसे, सपोज अभी आप पढ़ रहे हो तो आप बोलोगे चल यार मुझे ये चैप्टर है, ये मेरा थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, और ये दूसरे वाला है ना वो बोलेगा कि ये मुझे हार्ड लग रहा है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, चल ये चैप्टर तू पढ़ ले, ये मैं पढ़ लूंगा, फिर हम एक दूसरे को अच्छे से समझा देंगे। मतलब आपको भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही थी, उसको भी कुछ, तो आप अलायंस हो गए, मिल गए, और एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, इसे बोला जाता है अलायंस। क्लियर एवरीवन? फेडरल, ये तो हमने फेडरलिज्म में देखा था। फेडरल मतलब having or relating to a system of government in which several states form a unity but remain independent in that internal affairs। ये क्या करते हैं, कुछ स्टेट्स कुछ जो गवर्नमेंट है वो मिलके एक यूनिटी बनाती है, बट अपने अपने इंटरनल जो अफेयर्स है स्टेट्स के उसमें वो क्या रहेंगे, अलग ही रहेंगे। कोई किसी के स्टेट के अंदर क्या नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करने वाला है। सेवरल स्टेट्स फॉर्म अ यूनिटी, ऑब्वियसली काफी स्टेट्स ने यूनिटी बना ली कि हाँ भाई चलो हम कुछ करेंगे, बट अपने अपने स्टेट्स की चीजों में कोई भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, अफेयर्स है, उसमें वो इंडिविजुअली ही डील करेंगे, इंडिपेंडेंटली ही वो जो है डील करने वाले हैं। हुआ बेटा सबको क्लियर? अब आया आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो स्टेट्स होते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, ये सिस्टम होता है आपके गवर्नमेंट का जिसमें जो सारी पावर है वो डिवाइड की गई है सेंट्रल अथॉरिटी में, और जो बाकी के वेरियस स्टेट्स है उसके अंदर ये पावर जो है वो क्या की गई है, डिवाइड की गई है। क्लियर एवरीवन? सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, नेक्स्ट है राज्यसभा। द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज द अपर पार्ट ऑफ बाइकैमरल पार्लियामेंट ऑफ बाइकैमरल। ओके, इसमें मतलब दो पार्ट्स होते हैं, ये आपके दो चीज, बाई मतलब दो, Parliament of India. It currently has maximum membership of 245. The potential seating capacity राज्यसभा की कितनी है, 25। ये आपका क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। दोनों, एक होता है लोअर, एक होता है अपर, तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस होता है। ओके, पार्लियामेंट इट और मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी है इसकी, 24, और जो सीटिंग अरेंजमेंट है या बोलो जो सीटिंग कैपेसिटीज है वहां पे, दैट इज फॉर 250। एफिडेविट सबने सुना ही होता है। एन एफिडेविट क्या होता है, ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है, फैक्ट वॉलंटरी मेड अप बाय एन एफिडेंट। मतलब जैसे कि मैं हूं, मैंने एफिडेविट बनाया तो मैं क्या हो गई, एफिएंट हो गई, मैंने वो है एफिडेविट बनाया है। और डिपोनेंट अंडर एन ओथ और
affirmation which is administered by a person who is authorized to do so by law. मतलब एक ऐसे पर्सन के सामने वो एफिडेविट बनाई जाती है जो किसका पर्सन हो, लीगली ऑथराइज्ड पर्सन हो, और वो इन सभी चीजों में क्या रखेगा, देख रेख रखेगा कि हाँ भी वो चीज हो रही है कि नहीं. ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. देखो वापस बता रही हूँ, एन एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट. ओरल नहीं होता है बेटा, ये रिटन स्टेटमेंट होता है. फैक्ट वॉलंटरी मेड बाय एन एफिडेविट, जैसे कि मैंने कोई एफिडेविट किसी चीज के लिए बना लिया अंडर एन ओथ, जो कसम होती है. अफर्मेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब उसको कौन ऑब्जेक्ट कर रहा है, बाय अ पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन, और वो कौन होता है, हु इज ऑथराइज्ड, जो ऑथराइज्ड है उन सब चीजों पे देखरेख करने के लिए. जैसे कि अगर दवा तबीयत खराब है तो ऑथराइज कौन है, डॉक्टर है. टीचर तो नहीं कर सकती, जब पढ़ाई करनी हो तो टीचर की काम आएगी. तो वहां पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है बेटा, he will take care of that part. Clear? देखिए आपका सारा जो है टर्म्स कितने सिंपल और इम्पोर्टेंट थे, सब मैंने देख लिया और ऑब्वियसली आपको बता दिया. अब बेटा देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ऑब्वियसली, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लाने हैं तो. और 6:30 to 7:30 मेरी रोज जो है वो लाइव क्लासेस होती है. जरूर 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 उसे अटेंड करिएगा. और अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अन अकेडमी का लर्नर ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा. जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वहां पे लिखिएगा कविता चौधरी, तो आपको डायरेक्ट मेरी जो प्रोफाइल है वो दिख जाएगी. ओके वहां पे आप देखिएगा कितने इंटरैक्टिव क्लासेस होते हैं. वी ऑल सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस थ्रू पोल, और बहुत मजा आता है. जो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, लाइव क्लास में आइए, आपको सब चीजें वहां पे तुरंत जो आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. और जब भी सब्सक्रिप्शन लो, जस्ट यूज माई कोड दैट इज KAVITA विच विल प्रोवाइड यू 10% डिस्काउंट. तो वो जरूर आपको देगा. ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा. सब्सक्राइब करिए. लेट्स क्रैक 9th एंड 10th लेट्स क्रैक CBSE 9th एंड 10th को. चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए. लाइक तो डेफिनेटली कर दीजिएगा. और जो भी चीजें हो आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए करूं, प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेशन. और जब भी सब्सक्रिप्शन लो, जस्ट यूज माई कोड दैट इज KAVITA कविता. हिट द बेल आइकन, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. ओके बच्चा, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन अवर अपकमिंग वीडियोस. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए आप, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है या जो भी आने वाली वीडियोस है आपको वहां से तुरंत पता चल जाएगा. ओके बाय एवरीवन, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, एंड यस लेट्स crack it.